हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना है, यानी कि लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, ओके लेट मी ड्रॉ इट, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। जितनी ये है उतनी ये भी होगी और उतनी ही ये भी होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। क्लियर है? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इसकी बाउंड्रीज है इन सबको प्लस करते हैं, राइट, इन सबको प्लस किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है इस साइड की वो है L। अब हमको पता तो नहीं है कि 1 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर कि 3 सेंटीमीटर, हमको लेंथ पता नहीं है, कितनी लंबी है पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो L है। तो हम लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, वो मान लेते हैं L। क्या मान लिया हमने? L। अब देखिए स्टूडेंट्स ये L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा, राइट, बिकॉज तीनों इक्वल है, ये L तो ये भी L और फिर ये भी L। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है, तो पेरीमीटर को भी एक सिंबल दे देते हैं, यानी कि इसके लिए एक पेरीमीटर से P ले लेते हैं, तो इसको P मान लेते हैं। लिखेंगे पहले हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल L है एंड इसके अलावा और क्या मान रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो मान लेते हैं P। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहां पे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर में क्या होता है बाउंड्रीज को प्लस करते हैं, बाउंड्रीज को प्लस करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बाउंड्रीज को प्लस किया जाता है तो बाउंड्रीज को हम यहाँ पे बोलते हैं साइड और प्लस को बोलते हैं सम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि उसकी साइड्स का सम करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को हमने मानने हैं P, तो हम इसके नीचे लिखेंगे P। ओके P, उसके बाद देखिए इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे एंड उसके बाद सम करना है, प्लस करना है उसकी साइड को। साइड कितनी है? 3 है, L L L, तो तीनों को प्लस करते हैं। चलिए L प्लस L प्लस L। ओके, तो ये सिंपली हो जाएगा P इज इक्वल टू, देखिए L प्लस L प्लस L, आपके पास एक L था, एक L और आ गया, एक L और आ गया, तो टोटल कितने L हो गए? 3L। तो हम लिखेंगे 3L। तो स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू 3L, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है ईच स्टूडेंट इज टू बी गिवन 3 नोटबुक्स, फाइंड अ रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ नोटबुक्स नीडेड इन ऑल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ईच स्टूडेंट यानी कि हर एक स्टूडेंट को टू बी गिवन यानी कि देना है 3 नोटबुक्स। ओके, तो हर एक स्टूडेंट को 3 नोटबुक देना है, तो फाइंड करना है आपको एक रूल यानी कि फॉर्मूला बनाना होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको एक रूल बनाना है या फाइंड करना है, या फिर आपको एक फॉर्मूला फाइंड करना है, बनाना है, विच जो कि आपको गिव्स यानी कि दे, क्या देगा वो, नंबर ऑफ नोटबुक्स नीडेड इन ऑल, जो कि आपको ये बताए कि नंबर ऑफ नोटबुक कितने आपको नीड है, जरूरत है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? तो एक स्टूडेंट को 3 नोटबुक देना है और आपको एक रूल फाइंड करना है जो ये बता सके कि कितने आपको नोटबुक्स की जरूरत होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऑल यानी सभी के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 चीजें हैं, पहली बात नोटबुक है और दूसरा स्टूडेंट है। तो मान लेते हैं नोटबुक को N से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों?
जब भी रूल या फॉर्मूला बनाना होता है तो उस केस में हमको सिंबल्स लेने होते हैं एक वर्ड के बजाय, यानी कि वर्ड के बदले आपको लेटर्स या सिंबल लेने होते हैं। तो हम इनका पहला पहला लेटर लेंगे। ओके, तो हम लेते हैं, लेट कर रहे हैं यानी कि मान रहे हैं। नंबर ऑफ नोटबुक जो है वो n है, तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल टू n। ओके, इसके अलावा और क्या मानना था हमको, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो मान लिया हमने s। तो स्टूडेंट्स रूल बनाते हैं, तो हम लिखेंगे नाउ। ओके, अब रूल बनाना है। तो रूल बनाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ में एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं जिससे ये चीजें आपको इजी लगे, जिससे कि आपको रूल बनाना इजी लगेगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है कि हर एक स्टूडेंट को आपको 3 नोटबुक देना है। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, तो उसको कितने नोटबुक देना पड़ेगा, 3, राइट। ये हम रफ में कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अब देखिए एक स्टूडेंट था तो हमको 3 नोटबुक लगे, राइट। अब अगर हमारे पास 2 स्टूडेंट्स होते तो 3 दोनों को देना पड़ता, तो 3 2 जा कितना हो जाता, 6। देखिए यहाँ पे एक ही स्टूडेंट था तो 3 1 जा 3, 3 नोटबुक लगे। फिर 2 स्टूडेंट थे तो 6 लगे। अगर 3 बुक्स 3 स्टूडेंट्स को देना पड़ जाए तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर अगर आपके पास 3 बुक 4 स्टूडेंट्स को देना पड़े तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, राइट। तो बस इसी को देख करके आप अपना रूल बना सकते हैं। कैसे, देखिए एक चीज तो फिक्स है, एक चीज क्या फिक्स है यहाँ पे, 3। तो ये देखिए जो 3 है तो ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के नंबर चेंज हो रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट है तो क्या, 2 स्टूडेंट है तो क्या, 3 स्टूडेंट है तो क्या, 4 स्टूडेंट है तो क्या, और इतने हमको नोटबुक लग रहे हैं। ओके, अब इससे रूल कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज, आपको जो भी चीज फाइंड करने बोला है उसको आप अकेला रखते हैं और इक्वल के लेफ्ट में रखते हैं। यानी कि कैसे, देखिए हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ नोटबुक। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स के लिए लेटर कौन सा है, n, तो लिखेंगे n। ये हमको फाइंड करना है तो लिखेंगे n। उसके बाद इक्वल, तो यहाँ पे जो फाइंड करना था वो अकेला है और इक्वल के लेफ्ट साइड में है। क्लियर इतना, तो यहाँ पे जो फाइंड करना है वो अकेला भी है और इक्वल के लेफ्ट साइड में है, राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए नंबर ऑफ नोटबुक हमने लिख लिए, उसको लेफ्ट में लिख लिए, तो राइट में क्या आएगा। अब देखिए फिक्स क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 हमको यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को नोटबुक देना ही है, तो 3 फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो फिक्स है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। एंड उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये क्या था, 1 2 3 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स चेंज हो रहे थे, तो स्टूडेंट्स के लिए यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए लेटर है s, तो ये हो जाएगा s। तो अब जब भी स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ नोटबुक निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप पूछेंगे स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर 1 है तो 3 1 जा 3 नंबर ऑफ नोटबुक लगेंगे, 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चेंज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ नोटबुक मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला आया, जो ये रूल आया, n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय s, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3s। ओके, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इनके बीच में कांस्टेंट और लेटर के बीच में कुछ भी नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई होता है, और ये चीज हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके, राइट। तो 3s भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप जो है वो रूल या फॉर्मूला बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ पे राइट करना है, लिखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनके लिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया थे, जहां पे वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड सिंबल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वही आपको यहाँ पे राइट करना है यानी कि लिखना है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ x एंड 6। तो सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। प्लस किस किस को करना है, x और 6 को। तो हम लिखेंगे x प्लस
6, ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपली आपको सम करना था यानी कि प्लस करना था x और 6 को, तो हमने लिख दिए x प्लस 6, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बोला है a डिवाइडेड बाय 8, तो a लिखेंगे a डिवाइडेड बाय यानी कि अपॉन 8 यानी कि 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे आपको लिखना है। एक तरीका आप ऐसे भी लिख सकते थे a डिवाइडेड बाय 8, ये भी आपका सही आंसर होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये तरीका फॉलो करना है क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय के लिए अपॉन सिंबल यूज किया जाता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना होता है। अब यहां माइनस क्या करना है, p को फ्रॉम q यानी कि q से। तो स्टूडेंट्स हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है, जो चीज लिखी होती है उसको पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम के बाद क्या है q, तो हम यहां लिखेंगे q, उसमें से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे फ्रॉम के पहले वाले को यानी कि p को, तो q माइनस p हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला है द प्रोडक्ट ऑफ m एंड 20, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किस किस का करना है, m का और 20 का, तो लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय 20। लेकिन स्टूडेंट्स हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ाया थे कि जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में कभी भी पहले कांस्टेंट लिखते हैं, तो लिखेंगे 20 और उसके बाद लिखते हैं m यानी कि वेरिएबल को, तो 20m ये हो जाएगा आपका आंसर। अब 20 और m के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट है, तो 20m हो जाएगा प्रोडक्ट m और 20 का। तो इस तरीके से 20m आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।